Hello friends, welcome to my YouTube channel General IQ. I hope you all are good. Today I am talking about some current affairs of June 2021. So let's start. First question is, as per the World Health Assembly, when is the World Neglected Tropical Diseases Day to be observed? यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुसार विश्व उपेक्षित सामयिक रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा जनवरी 30 यानी कि ऑप्शन ए। 30 जनवरी को एनटीडी डे यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द इनिशिएटिव नेम्ड मिशन फतेह 2.0? किस राज्य ने मिशन फतेह 2.0 नाम की पहल शुरू की? करेक्ट आंसर होगा हमारा पंजाब, ऑप्शन डी। पंजाब राज्य सरकार ने मिशन फतेह 2.0 नाम से एक पहल शुरू की है, जो कोरोना मुक्त पंजाब अभियान का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग हैज बीन कमीशन्ड टू विच आर्म्ड फोर्स? यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग को किस सशस्त्र बल में कमीशन किया गया? हमारा सही आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नासाज क्यूरियोसिटी रोवर कैप्चर्ड इमेज ऑफ अ क्लाउड ओवर द गेल क्रैटर सिचुएटेड इन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी? यानी कि नासा के जिज्ञासु रोवर ने गेल क्रैटर के ऊपर एक बादल की छवियों को कैप्चर किया जिसमें खगोलीय पिंड उपस्थित है। और हमारा हमारा ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, शुक्र यानी कि जुपिटर, मार्स, मून, वेनस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्स। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के गेल क्रैटर के ऊपर देखे गए बादलों की छवियों को कैप्चर किया और वहाँ पे 154 किलोमीटर व्यास का एक गड्ढा है और लगभग 3.5 से लेकर के 3.8 अरब वर्ष पुराना होने का भी अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एमबी टैग दैट वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? हाल में ही खबरों में रहा एमबी टैग क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर लॉगर। एमबी टैग एक तरह का पहला आईओटी उपकरण है जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान रियल टाइम परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है। ओके, ये सेशन हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप? हाल में ही किस बैंक ने आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप में वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत की जीडीपी 7.9% की दर से बढ़ाने की भविष्यवाणी की है। पहले रिपोर्ट में 10.4% की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी और अब कोविड-19 के बड़े पैमाने पे प्रभाव के कारण इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनूप चंद्र पांडे हैज बीन अपॉइंटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? अनूप चंद्र पांडे को किस संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन यानी कि वरिष्ठ नौकरशाह यानी
सीनियर अनूप चंद्र पांडे को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री पांडे 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों को देखने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरदार सरोवर डैम इज टर्मिनल डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना टर्मिनल बांध है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात की केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बांध को हाल में ही खबरों में देखा गया था, क्योंकि इस साल चल रही गर्मियों में 1 अप्रैल से 31 मई के बीच सिंचाई के लिए 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी लगभग जारी किया गया था। इसमें आमतौर पर गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए पानी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिरमिना द लॉन्गेस्ट केबल इन द वर्ल्ड व्हेन बिल्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच टेक्नोलॉजी कंपनी। यानी कि फिरमिना दुनिया की सबसे लंबी केबल है। केबल जब बनाई गई तो किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गूगल। टेक मेजर गूगल ने घोषणा की कि वह फर्मिना नामक एक अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। यह केबल जो दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाना है। केबल संयुक्त राज्य के पूर्वी तट से अर्जेंटीना तक चलेगी और दक्षिण अमेरिका के उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट इज कंस्ट्रक्टिंग ए स्मोक टावर टू कर्ब पॉल्यूशन। यानी कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए भारत का कौन सा राज्य स्मोक टावर का निर्माण कर रहा है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी को अपना पहला स्मोक टावर 15 अगस्त तक मिल जाएगा। हालांकि पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था, लेकिन चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण में देरी हुई थी। 25 मीटर की संरचना 10 मुद्दों को संबोधित करेगी, जिसमें धूल प्रदूषण, वाहन प्रदूषण से लेकर पड़ोसी क्षेत्र में पराली जलाने यानी कि स्टबल बर्निंग से होने वाले प्रदूषण भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC इज ए मेंबर बॉडी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य निकाय हैं? तो हमारा कितना सदस्य है? 15, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य निकाय हैं। परिषद में 5 वीटो धारक अस्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए ब्राज़ील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अल्बिया, घाना और गैबोन नाम के 5 देशों का चयन किया गया। वे अन्य 5 सदस्यों की जगह लेते हैं, जिनकी शर्तें समाप्त हो जाती है और 1 जनवरी को उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मैन्युफैक्चर्ड द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH Mk3 inducted into the Indian Coast Guard recently। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर Mk3 का निर्माण किस संगठन ने किया? करेक्ट आंसर होगा HAL। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्य द्वारा संचालित
एरोप्लेन्स संगठन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जिन्हें भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। ये हेलीकॉप्टर जो ALHMK-3 प्रोग्राम का हिस्सा है, भुवनेश्वर, पोरबंदर, चेन्नई और कोच्चि में तैनात किए जाएंगे। ALH विभिन्न तटरक्षक गार्ड एविएशन का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। कॉलेज के शिक्षकों और 16 लाख से अधिक छात्रों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स वेयर 3 न्यू केव्स हैव बीन डिस्कवर्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाओं की खोज की गई, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 नई गुफाओं की खोज की है जो महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। इस गुफा परिसर को पांडवलेनी भी कहा जाता है। इस साइट को पहली बार लगभग 2 दशक पहले एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी द्वारा प्रलेखित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच फील्ड द पद्मश्री अवार्ड लक्ष्मी नंदन बोरा हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्ड टू? पद्मश्री पुरस्कार विजेता लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? तो हमारा सही आंसर होगा लिटरेचर, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार और असम से संबंधित पद्मश्री पुरस्कार विजेता लक्ष्मी नंदन बोरा का हाल में ही निधन हो गया। कोविड के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। वह 89 वर्ष के थे। लक्ष्मी नंदन बोरा ने असमिया भाषा में 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। पाताल भैरवी और कायाकल्प उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हें 2015 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू वैलिडिटी ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट? शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की नई वैधता क्या है? करेक्ट आंसर होगा लाइफ टाइम, ऑप्शन डी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की वैधता अवधि की घोषणा की है। योग्यता प्रमाण पत्र को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर जीवन काल तक किया जाएगा। यह निर्माण राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की 50वीं आम सभा की बैठक में लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज UNTAV स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? छात्रों के लिए UNTAV योजना किस राज्य और केंद्रीय प्रशासित देशों में शुरू की गई? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने UNTAV नामक एक योजना शुरू की है जिसके तहत लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर यूनियन टेरिटरी में 9 से 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट बांटे। यह योजना के कार्यान्वयन का पहला चरण था। इस योजना का उद्देश्य 6 से 12 क्लास के बच्चों के लगभग 12,300 छात्रों को मुफ्त टैब प्रदान
करना है जो केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरापी वोल्केनो which is one of the most active volcanoes is located in which country? मेरापी ज्वालामुखी जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, किस देश में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के बीच स्थित है और योग्याकार्टा का विशेष क्षेत्र इंडोनेशिया है। यह सबसे अस्थिर ज्वालामुखी माना जाता है और 1548 में से नियमित रूप से फट रहा है। वर्तमान में ज्वालामुखी फिर से फूटना शुरू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और PGI 2019-20 इज रिलीज्ड, यानी कि कितने मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स या PGI 2019-20 जारी किया जाता है? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 70। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2019-20 का थर्ड एडमिशन जारी किया। इसमें 70 मापदंडों के एक सेट के तहत कुल 1000 अंकों पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज साइंड ए लॉ टू फॉर्मलाइज द एग्जिट फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी, यानी कि ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने को औपचारिक रूप देने के लिए किस देश ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रसिया। बाइडेन प्रशासन में मई में मॉस्को को सूचित किया है कि वह समझौते में फिर से प्रवेश नहीं करेगा। 7 जून 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओपन स्काई की संधि से रूस के बाहर निकलने पर औपचारिक रूप से एक कानून पर हस्ताक्षर किए। ओके, थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।